Today's topic is access specifiers. Access specifiers are of three types. होते क्या हैं? पहले तो ये डिस्कस करना चाहिए कि access specifiers होते क्या हैं. एक्सेस नाम से पता चलता है. एक्सेस का मतलब है हासिल करना, किसी चीज़ को एक्सेस करना, किसी चीज़ को ले लेना, किसी चीज़ को. स्पेसिफायर्स मीन स्पेसिफाई करना, बताना. इसी तरह से एक्सेस स्पेसिफायर जो जावा में टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने वेरिएबल्स को या अपने मेंबर फंक्शंस को आप किस तरह से उनकी एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करते हो कि कोई थर्ड पार्टी से उसको एक्सेस ना कर सके. ठीक है. तो एक्सेस स्पेसिफायर्स जो हैं वो जनरली तीन टाइप्स के होते हैं. जैसे नाम से ही पता चलता है कि आप किसी को पब्लिक अगर कहोगे, इट मीन्स कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो सब यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई स्पेशल राइट्स किसी को नहीं दिए जाते, कोई प्रिविलेजेस किसी के पास नहीं होते, कोई भी जनरल पब्लिक आके उसको एक्सेस कर सकती है. ठीक है. सेकेंड टाइप इज़ प्राइवेट. अब प्राइवेट क्या चीज़ है? प्राइवेट मीन्स समथिंग दैट इज़ अंडर योर कस्टडी, or something that has certain rights or privileges, or something that can be operated only under specific administration or only under specific set of rules. But private is not available for everyone. कोई ख़ास group of people can access that specific thing that you are declaring as private. और protected जो है, this concept is related to somewhat inheritance. इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आप दो टाइप्स की क्लासेस बनाते हो. एक होती है पेरेंट क्लास, एक होती है चाइल्ड क्लास. प्रोटेक्टेड का मतलब है कोई भी ऐसी डाटा टाइप जो कि पेरेंट क्लास के अंदर होगी, वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास के अंदर या सब क्लासेस के अंदर या किस जगह पे एक्सेसिबल होगी, नहीं होगी, तो क्यों नहीं होगी, कहाँ पर एक्सेसिबल होगी, ये बेसिक चीज़ें हैं. ठीक है. तो इसके हवाले से कुछ सिंपल से रूल्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, फिर एक एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे. ये बड़े सिंपल से रूल्स हैं. अगर मैंने किसी एक्सेस स्पेसिफायर को मेंशन किया है प्राइवेट, सॉरी चलें पब्लिक से स्टार्ट करते हैं. अगर मैंने किसी अपने मेंबर फंक्शन को या फिर एट्रीब्यूट को या फिर डाटा टाइप को, किसी भी चीज़ को मैंने पब्लिक डिक्लेयर किया है, इट मीन्स वो उस सेम क्लास के लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. अगर सेम पैकेज में है तो भी एक्सेसिबल है, पैकेज सेम नहीं भी है, कहीं बाहर है, तो भी एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन अगर प्रोटेक्टेड है, तो प्रोटेक्टेड में अगर सेम क्लास है तो वो एक्सेस करेंगे, सेम पैकेज है, कोई और उस सेम पैकेज में एक्सेस कर रहा है तो भी वो एक्सेस कर सकता है. लेकिन अगर आउटसाइड द पैकेज है, उस पैकेज के अंदर नहीं, पैकेज के बाहर है, तो डिपेंड करेगा. अगर पैकेज के बाहर जहाँ पर से वो एक्सेस हो रहा है वो क्लास सब क्लास है या चाइल्ड क्लास है, तो वो एक्सेस कर सकती है. लेकिन अगर वो पैकेज से बाहर एक्सेस हो रहा है और जिस क्लास में है या जहाँ से एक्सेस हो रहा है, उन दोनों क्लासेस का अगर आपस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ना हो या इनहेरिटेंस ना हो, तो वो एक्सेस नहीं कर सकते. ठीक है. ये बात दोबारा सुने. पब्लिक है, अगर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है या एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, उसको मैं कहती हूँ, चलें इसी को अंडरस्टैंड करते हैं. यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ, पब्लिक इंट ए, सॉरी इंट ए. अब अगर इस पब्लिक इंट ए को मैं यहाँ पर एक्सेस करना चाहती हूँ इस लाइन के अंदर, तो ये सेम क्लास में मैं एक्सेस कर रही हूँ ना, पब्लिक क्लास मेन. यहाँ पर मैंने इस मेन क्लास में इसको डिक्लेयर किया है, फंक्शन से ऊपर कर देती हूँ, यहाँ पर डिक्लेयर कर देती हूँ. मैंने इसको डिक्लेयर किया है मेन क्लास में, और अगर मैं इसको मेन क्लास में एक्सेस करना चाहती हूँ तो मैं मेन क्लास में इसको सिस्टम डॉट आउट के थ्रू एक्सेस कर सकती हूँ क्योंकि ये पब्लिक है. ठीक है. अब मेन क्लास में मैं नहीं, यहाँ नीचे दूसरी क्लास में मैं एक्सेस कर रही हूँ, तो भी मैं इस ए को एक्सेस कर सकती हूँ. क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है. ठीक है. इसी तरह अगर मैं इसके साथ कोई भी डेटा टाइप नहीं लिखती, इसको मैं इंट ए सिंपल लिखती हूँ, तो भी मैं अगर इसको नीचे एक्सेस करना चाहूँ तो मैं इसको एक्सेस
कर सकती हूँ। ये अलग बात है कि एक्सेस करने के लिए आपने पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, जो हम हमेशा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जिसमें आप मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के या जिस भी क्लास के वेरिएबल को आपने जहाँ पर भी एक्सेस करना है, उसका ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? फिर पहले आपने डिस्कस किया पब्लिक का विद इन द क्लास, फिर आपने डिस्कस किया आउटसाइड द क्लास। लेकिन अगर इस क्लास के बाहर, इस पैकेज के भी बाहर कहीं पे किसी और पैकेज के अंदर एक्सेस कर रहे हो आप इसको, तो भी आप एक्सेस कर सकते हो अगर वो पब्लिक है, ठीक है? अगर वो प्रोटेक्टेड है, तो प्रोटेक्टेड के लिए आप सिर्फ इतना फ़िलहाल अंडरस्टैंड करें कि अगर वो विद इन द क्लास है, तो वो एक्सेस होगा हर सूरत। अगर वो विद इन द क्लास के बाद विद इन द पैकेज है लेकिन क्लास सेम नहीं है, यहाँ पर एक्सेस हो सकता है, ये सारा एक ही पैकेज है, तो भी वो एक्सेस हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है? लेकिन इसके बाद यहाँ पर मैं पैकेज चेंज कर रही हूँ, पैकेज स्टेटमेंट लिख के मैं दूसरा पैकेज बना रही हूँ, कोई और मेरा पैकेज है, ये सपोज़ इसका मैंने नाम दिया है, और पैकेज के बाद यहाँ पर मैं कोई और क्लास लिखती हूँ, क्लास माय क्लास, और इस क्लास के अंदर अगर मैं उस वेरिएबल को डिक्लेयर एक्सेस करती हूँ जो कि ऊपर प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर मैं एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल भी बना रही हूँ, इसको मैं एक्सेस करती हूँ प्रोटेक्टेड ए, तो प्रोटेक्टेड बी कर देती हूँ क्योंकि वेरिएबल नेम सेम हो रहे हैं। इस प्रोटेक्टेड बी को अगर मैं यहाँ पर इस क्लास के अंदर, जो कि पैकेज भी डिफरेंट है, इधर एक्सेस करती हूँ, तो मैं सिर्फ एक केस में एक्सेस करूँगी कि अगर इस क्लास का, जिस क्लास में ये बना हुआ है और जिस क्लास में ये एक्सेस हो रहा है, इन दोनों का आपस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो, तो ही मैं एक्सेस कर सकती हूँ। अभी तो फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर और इस क्लास के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो मैं एक्सेस इस वक्त नहीं कर सकती। अब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनता कैसे है, वो भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है? ओके। तो ये था प्रोटेक्टेड के बारे में और पब्लिक के बारे में। डिफ़ॉल्ट आपको पता है, डिफ़ॉल्ट इज़ सिंपल। डिफ़ॉल्ट में ये होता है कि अगर आपने विद इन द सेम क्लास एक्सेस किया है, कर सकते हो, विद इन द पैकेज एक्सेस किया है, कर सकते हो। लेकिन अगर आउटसाइड द पैकेज है, तो फिर आप एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे वो सब क्लास है या नहीं। यानी डिफ़ॉल्ट टाइप को आप आउटसाइड द पैकेज एक्सेस नहीं कर सकते। लास्ट वन इज़ प्राइवेट। प्राइवेट में आप सिर्फ़ उसको विद इन द क्लास एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल करती हूँ। इसके अंदर मैं प्राइवेट इंट बी, ये मैंने डिक्लेयर किया। अब सिर्फ ये बी जो, सॉरी, सी डिक्लेयर कर लेती हूँ। ये सी जो है, ये सिर्फ इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, ठीक है? यहाँ पर इस क्लास के अंदर, या ये जो तीसरी डिफरेंट पैकेज के साथ एक और क्लास है, इसमें वो एक्सेसिबल कहीं पर भी नहीं होगा। प्राइवेट इज़ ओनली एक्सेसिबल टू इट्स ओन स्कोप। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि प्राइवेट को आप एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है? तो उस केस में आपको क्या करना होता है, आपको, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और को एक्सेस दूँ, तो आप बनाओगे कोई और फंक्शन जिसको आप पब्लिक लिखोगे और उसका नाम आप लिखोगे वॉइड गेट सी, ठीक है? इसमें आप क्या करोगे, सी की वैल्यू को रिटर्न कर दोगे। चूँकि वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू मेंशन करूँगी इंट गेट सी, जो कि रिटर्न कर देगा रिटर्न सी, ठीक है? इसी तरह आपको एक फंक्शन लिखना होगा वॉइड सेट सी, जिसमें एक आर्ग्यूमेंट आएगा, जैसे आपने लिखा इंट जी, जो कि वैल्यू एक्सेप्ट करेगा जी की। यहाँ पर आप नीचे इसको क्या करते हो, सी को वैल्यू दे देते हो जेड की, यानी जो भी वैल्यू मेन क्लास से आएगी वो इसके अंदर स्टोर होगी। अब ये सी वेरिएबल है तो प्राइवेट, लेकिन अगर मैं इसको मेन क्लास से एक्सेस करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इस क्लास का नेम लेके, जो भी इस क्लास का नेम है, सॉरी, ये मैं मेन के अंदर काम कर रही थी, तो मेन के अंदर मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट करके किसी और क्लास में डालती हूँ। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ फैक्टोरियल क्लास के ये वेरिएबल्स हैं, और इनको मैं मेन से एक्सेस करना चाह रही हूँ, ठीक है? तो सी क्लास को मैंने जब एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पर फैक्टोरियल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगी, जो कि बना हुआ है एफ डॉट, यहाँ पर इन फंक्शंस को मैं एक्सेस करूँगी। सेट सी कॉल करते हुए मैं वैल्यू पास करूँगी 6, ठीक है? और तो क्या आ गया, सी के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई है 6। अगर मुझे एक्सेस कर उसको प्रिंट भी करवाना है, तो मैं एक सिंपल सी एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगी, और यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया, और इसके अंदर मैं प्रिंट कर दूँगी सिंपल एफ डॉट गेट सी, ठीक है? तो ये अब मैं वैल्यू इसको किसी और क्लास में एक्सेस कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसकी वैल्यू को कहीं पर भी और एक्सेस नहीं कर सकती थी।
तो ये है एक सिंपल सा सिनेरियो जिसमें आप डिफ़ाइन करते हो कि कब कौन-सी वैल्यू जो है वो प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है या पब्लिक है। तो ये इसके लिए आपने ये टेबल अपने माइंड में रखना है कि अगर कोई भी क्लास पब्लिक है तो वो हर जगह पे एक्सेसिबल है, प्रोटेक्टेड है, तो विद इन द क्लास आप एक्सेस कर रहे हो, विद इन द पैकेज तो एक्सेसिबल है, अदरवाइज़ अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हुआ तो ही वो एक्सेसिबल है, अदरवाइज़ नहीं। थैंक यू सो मच। इसके साथ ये टॉपिक यहाँ पर होता है ख़त्म।